वो एक नेचुरल शो होगा, बट वो नेचुरल शो नहीं। नेचुरल एलियनेटेड बॉडी बन जाती है आपकी, आपकी ह्यूमंगस गेन्स है, सुपर नेचुरल आपके अंदर जी स्ट्रेंथ जी आ जी। गई है। अच्छा आपकी लाइफ शायद 20 साल 30 साल छोटी हो stand up। जाती है। आपके मसल गेन्स पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी सेक्सुअल लाइफ पे फ़र्क पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। स्लोली and steadily it will start dying out your brain cells. True. It is a known fact. It is going to impact promotion supplements की करना without doing your own background check is I feel nothing short of a scam. बड़े बड़े लेवल के इन्फ्लुएंसर्स आके फेक प्रोडक्ट बेचते गए, फिर उनकी जब पब्लिक ने अच्छे से उतारी, उसके एनाटमी के हिसाब से है या नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से है या नहीं, वो जाने बगैर पैसे लिए और भेज दिया। मेरे को एक बहुत बड़ा सबक मिला लाइफ में। इट्स लाइक इट्स नॉट अबाउट व्हाट हैपेंस टू इन योर लाइफ, इट्स अबाउट हाउ यू। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो। लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए, उबड़ खोबड़ आए, चैलेंजेस आए, आप फिर भी जो दिल आपका चाहता है आप कर सकते हो। और विपुल शर्मा ने वो चीज कर दिखाई है ऑलरेडी। कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आने के बाद स्ट्रगल की स्टोरीज तो आपने सबकी सुनी है कि भाई काम का ये प्रॉब्लम है, ये चीज कैसे करें, हमने अपने ड्रीम छोड़ दिए क्योंकि पढ़ाई करें, काम करें या फिर ड्रीम को फॉलो करें। पर आज जिस पर्सनालिटी के साथ मैं बात करने वाला हूँ इस पॉडकास्ट में, आप अगर सुन रहे हैं या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं, यू गोना लव दिस बिकॉज विपुल शर्मा की जो स्टोरी है, उनके हर स्ट्रगल से निकलने के बाद वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की तरफ से जो प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने अपीयरेंसेस दी हैं और बहुत सारे लोगों को नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरफ उन्होंने इंस्पायर भी किया है। And I just love the fact that I know him in person, very closely. And I'm very thankful कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, कुछ भी अचीव कर लो, हर बंदे के लिए टाइम का क्रंच कनाडा में बना ही रहता है। तो विपुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। Thank you so much for inviting me. And it was such a short notice, and as much as you were excited, I was excited enough to come and share my experiences. आपको मैं पहले से जानता हूँ, जी, because of you. You've been like my brother, my mentor, Thank my you. friend, and that has really helped me. Thank you. Changing my life, obviously, and that's why I wanted to, आपने मुझे अपनी तरफ से बुलाया, and that was like the biggest thing. Like I was excited to be a part of it, and yeah, I'm looking forward to the conversation. Thank you so much. So Vipul, let's dive into your personal experiences. Bodybuilding की तरफ बढ़ने का रीजन क्या था? What was one thing that made you to think कि यार मुझे फिटनेस की ओर जाना है? It started in 2017. अच्छा जी। I was working, and while I was studying back in India as well. तो जी, जी। पढ़ाई और काम साथ साथ चल रहा था. And then one day I was just scrolling through Facebook, and I found this one invitation or an event of half marathon, like जी। Atal Delhi half marathon. And life में मैंने आज तक कभी दौड़ा नहीं था 100 मीटर भी. And then I thought to myself, करते हैं यार. अच्छा जी। And then I, like, without any thinking twice or any second thoughts, I just signed up for it. और यहाँ मुझे दौड़ा भी नहीं जा रहा है. And now I know that race is within the next 3 months. And I have no experience prior whatsoever. So I started reading about it. I started my own journey by myself. I trained myself for 3 months continuously. पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, धीरे 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 रनिंग के बारे में पता लगा, टेक्निक्स पता लगी. एंड देन लाइक धूप आती थी, छाँव में, रात को लेट आ रहा हूँ काम से, डजेंट मैटर, आई हैव टू डू माई स्टेप्स, आई हैव टू डू माई रन्स. And finally the race day came, and that was probably the best run of my life. I did my half marathon. I secured 172 rank out of the 14,000 participants. Wow. So that was my first kick towards my Fitness. life towards fitness, and there is no turning back since then. फिर 2017 के बाद धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कैसे जी। करना है. स्टार्टेड गोइंग टू द जिम फॉर द फर्स्ट टाइम. देखा वर्कआउट कैसे करते हैं, और करते करते 2 साल 3 साल
मतलब ऐसे ही निकल गए. जी. एंड देन आई फाइनली रियलाइज इट्स टाइम टू स्टेप अप. फिर कोविड आ गया. तो कोविड ने तो ऑलरेडी सबकी बैंड बजा दी थी. बिल्कुल. कोविड के जाने के बाद काफ़ी चीज़ रियलाइज़ हुई कि लाइफ में ना कुछ टाइम्स ऐसे आते हैं जो आपको जब आए तब ग्रैब कर लेनी चाहिए अपॉर्चुनिटी. बिल्कुल. अगर हम सोचते रहेंगे तो बहुत चीज़ें हमारी ऐसे ही रह जाती निकल जाएंगी. या एब्सोल्युटली. तो उसी की वजह से आई स्टार्टेड एनरोलिंग माई सेल्फ इन एक्चुअल स्टडीज़, रिसर्चेस. आई गॉट इन टू टच विद माई कोच नाउ. हिज नेम इज़ तुषार उपल. He really gave me a perspective और natural bodybuilding होती क्या है, ट्रेन कर सकते हैं, इंस्पिरेशन ली लोगों से, पढ़ा, ट्रेनिंग करते रहे. एंड देन आई डिड माई फर्स्ट शो इन December 2021 फॉर मिस्टर इंडिया. जी. एंड लकीली मुझे ऐसा था कि वो एक नेचुरल शो होगा, बट वो नेचुरल शो नहीं. नेचुरल शो का क्या मतलब होता है? सो नेचुरल एंड एनहांस बॉडी बिल्डिंग, देयर आर 2 ways ऑफ बॉडी बिल्डिंग दैट वी लुक. नेचुरल इज समथिंग जहाँ पर आप कोई भी आर्टिफिशियल एनहांसर्स या लैब मेड कोई कॉम्पाउंड्स नहीं डाल रहे हैं, कोई स्टेरॉइड्स नहीं डाल रहे हैं. जी. वेराज मतलब नहीं डाल रहे. वेराज इन एनहांस बॉडी बिल्डिंग यू आर यूजिंग ऑल सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, इंजेक्शंस, जो उस वक्त कंपटीशन के वक्त लगा लेते हैं, जब लगा लेते हैं प्रेप के टाइम. एंड देन यू बिकम लाइक एलियनेटेड बॉडी बन जाती है. आपकी ह्यूमंगस गेन्स हैं, सुपर नेचुरल आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है. इट्स बिकॉज ऑफ दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट वन किक दैट यू गेट. बट वो आपको लाइफ टाइम के लिए दुनिया भर की बीमारी और इवन लाइक आपकी लाइफ शायद 20 साल 30 साल छोटी हो जाती है. जी जी जी. सो मैं अपने आप को उस स्पेस में नहीं देखता. मैं अपने आप को हेल्दी नेचुरल लाइफस्टाइल में देखता हूँ जहाँ पर मैं अपने आप को भी हेल्दी रखूँ, अपने आप मेरे आसपास के लोगों को मैं इंस्पायर कर सकूँ. एंड एट द सेम टाइम आई एम एबल टू अचीव माई ओन गोल्स एज वेल इन लाइफ, फिटनेस और बी इट वट एवर एनीथिंग. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर इट, it really gave me a perspective about it's not just about making your body, it's about making yourself strong enough to deal with the problems whether they come in life in whichever way possible. दिल्ली में थे तब? I was in Delhi. So because you were, और किस तरह का काम किस तरह का आप कर रहे थे? What were you working? I was working for American Express. So my good thing was that I was working for a good company. I worked for American Express as a financial analyst while I was studying. हिंदी में सुनने में बहुत अच्छे अच्छे ये टर्म्स लगती हैं. तो मेरे कहने का मतलब आपकी जॉब आसान थी इसलिए आपके लिए डूएबल था, और वाज इट एनीवे चैलेंजिंग? वो बिल्कुल जैसे कॉर्पोरेट जॉब होती है, फाइनेंस जॉब है, वो बिल्कुल MNC रोल था. एंड इट वाज लाइक सुबह 7 बजे निकलना है, रात को 9 बजे आना है. Okay. क्योंकि 2 घंटा ट्रैवल में लगता था, 2 घंटा वापस आने में लगता था. एंड देन 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट होती थी. एंड देन उसके बाद जाके NCR ट्रैवल, यू नो लाइक दिल्ली से गुड़गांव का ट्रैवल इतना ज़्यादा होता है, बंदा फ्लाइट लेके दुबई पहुंच जाता है. सही बात है. इट वाज दैट हार्ड. बट जब एक बार आप एक चीज़ करने लग जाते हो ना, द चेंजेस दैट यू सी इन योर सेल्फ बोथ मेंटली एंड फिजिकली, दैट गिव्स यू द कंसिस्टेंसी टू डू दैट एवरी डे नो मैटर व्हाट. तो आप ऑफिस के साथ साथ कितने घंटे ट्रेन करते या कितना टाइम 2 घंटे पाते थे? In spite of all that, then I used to go back home, make my meal and sleep. अच्छा भाई, एक बात बताओ, 2 घंटे लोग कहते हैं कि यार 40 मिनट्स ही कर लो ट्रेन, 1 घंटा कर लो. एक नया बंदा जो जैसे मैं हूँ या हमें देखने वाले दोस्त हैं जो अभी शुरू कर रहे होंगे, तो कितनी do you think so they can train for 2 hours? Is it even doable? No, it's not 2 hours in general. अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, खाली मैं अगर ट्रेनिंग टाइम को इंक्लूड करूँ और बाकी का जो फालतू का टाइम हम इधर उधर लगा देते हैं, तो आइडियल ट्रेनिंग टाइम शुड बी 45 minutes to 1 hour. पर उसके साथ साथ जैसे ये वार्म अप है, स्ट्रेचिंग है, वो सारी चीज़ें भी तो सब कुछ मिला के 1 घंटे में आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाना चाहिए. 1 घंटे से ज़्यादा अगर आपको एडवांस एथलीट है तो प्रॉबेबली 1 घंटा सवा घंटा, बट उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए वर्कआउट में मेरे हिसाब से, एज पर माई एक्सपीरियंस एंड वट एवर आई हैव लर्नड. जी. उससे ज़्यादा करने का आई डोंट थिंक कोई फ़ायदा है. आप स्ट्रेस दे रहे हो. बॉडी का एक विंडो होता है जिसमें आप ट्रेन करोगे तो वो आपको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स देगी. उससे ज़्यादा आप ओवर ट्रेन करोगे तो उसका एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड. जी. तो हमें इतना ध्यान में रखना है कि हम अपना जो वर्कआउट है वो हम किसके गाइडेंस के अंडर कर रहे हैं. दैट्स व्हाट रियली मैटर्स. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट,
केस हम अपना न्यूट्रिशन को क्या देख रहे हैं. अब इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है, या हमारे जो यहाँ के भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ मैं देखता हूँ जो वर्कआउट कर रहे हैं, वो सोचते ही नहीं है कि मेरे को अपने आप को खाना भी देना है. खाली जिम जाने से बॉडी नहीं बनती. यू नीड टू फोकस ऑन कि आपका प्रोटीन सोर्स क्या है, आपका कार्ब्स आप कितने खा रहे हो, फैट्स कितने खा रहे हो. मतलब ऑब्वियसली इतना सोचना सबके बस की नहीं होती, बट स्टिल एक थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं ये खा रहा हूँ तो मेरा ज़्यादा खा लूँगा तो मेरे को ओवरऑल फैट भी तो जा रहा है यार. तो इतना अपने बारे में सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. एंड धीरे धीरे किसी गाइडेंस. नो, आई डोंट ड्रिंक. यू स्मोक? आई डोंट स्मोक. सो इज इट वेरी, इसका क्या कितना इम्पैक्ट है? क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर लाइक स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट पंजाबी या मेरी पर्सनल जो सर्कल में है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड, अ थिंग इन इट कि हाँ भी दारू, राइट? सो हाउ important is it to stay away, और how much is it possible कि भाई right or wrong, पहले तो सीधी सी बात है, अगर आप खुद नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब you don't believe in it, it's not important. It doesn't appeal to me, but to the people who are doing it, मेरा कहना ये है कि अगर आप किसी चीज़ को एक लिमिट में कर रहे हो जी, तो हर चीज़ ठीक है. True. बट अगर आप उसको, आपको अपनी लिमिट ही नहीं पता, you don't know your threshold, और आप बिना सोचे बस करे जा रहे हो थिंकिंग कि मैं साथ में जिम भी जा रहा हूँ, तो वो बैलेंस आउट नहीं करता है ऐसे. यू नीड टू फोकस कि आप यार अगर मैं हफ्ते में चल एक बार ड्रिंक कर लिया विच इज़ फाइन, अगर महीने में एक बार कर लिया फाइन, एंड लाइक इट शुड बी इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो आपकी बॉडी नहीं झेल पाएगी. प्लस आप अपनी डाइट ऐसे रख रहे हो, ठीक है, बॉडी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या फिल्टर आउट करे क्या ना करे, तो वो किसी हिसाब से रह ही नहीं पाती, कोई प्रोग्रेस ही नहीं आएगी आपकी जी. प्लस स्मोकिंग इज ऑब्वियसली लाइक एवरी सिगरेट दैट यू स्मोक इट्स गोना फिल्टर आउट सो मेनी ईयर्स ऑफ योर लाइफ. आपके मसल गेन्स पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी सेक्सुअल लाइफ पे फ़र्क पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है. जितना आप ये चीज़ें लेते हो उतना वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है. जितना स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में बढ़ेगा टू डील विद दोज टॉक्सिन्स, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम कर देती है. तो टेस्टोस्टेरोन जितना कम होगा उतना आपके मसल बिल्डिंग में नुकसान होगा. तो हमें जितना हम सोच सके, जिन चीज़ों से हमें बॉडी को हम बचा सकते हैं, जिन चीज़ों से बचा सकते हैं, उसको हम लिमिट में रखें तो बेटर है. दैट्स फैंटास्टिक. यार वीड को बड़ा कूल समझा जाता है एंड इट्स बीन मच सेलिब्रेटेड in Punjabi music industry especially, and बाकी भी. I'm not for or against किसी चीज़ के, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ in general. पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म है, I hope you're open to talk about it. Yeah. What's your perspective on it? I feel weed is something that is still a point of question for a lot of people. जी. जिसमें वो ये सोचते हैं कि यार अगर मैं वीड पी रहा हूँ तो मैं तो बहुत कूल हो गया, तो नेचुरल है, ग्रीन है. पर हमें ये देखो सेम चीज़ वही आती है, जैसे अल्कोहल है वैसे वीड है जी. वीड को आपको किस हिसाब से रेगुलेट करना है अपनी लाइफ में, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स. लोग वीड से चलते हैं, वीड्स मतलब वीड उनको चला रही है, वो वीड को नहीं चला रहे. पीपल गेट यूज्ड टू इट सो मच बिकॉज उनको हाई जो चाहिए वो उनको नशे से, उन चीज़ों से चाहिए जो हाई, जो एंडोर्फिन्स आपके वर्कआउट से आते हैं. दैट इज़ अमेजिंग. सो द हाई यू गेट फ्रॉम योर पंप, द हाई दैट यू गेट फ्रॉम द चेंजेस दैट यू सी इन योर सेल्फ, आई फील उससे बड़ा नशा कोई नहीं है. एंड वीड को मेरे हिसाब से ये लगता है कि हमें जितना कंट्रोल में रखें उतना अच्छा है. बट अगर आप सोचो कि वीड पीने से कुछ नहीं होता, slowly and steadily it will start dying out your brain cells. True. It is a known fact. It is going to impact your sexual capability to do things. True. When your sexual capability gets hampered, आपके muscle building में कोई फ़र्क नहीं आएगा. And let me break this to you through your medium, जो मैं यहाँ बहुत देखता हूँ. यहाँ पर लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करने से पहले वो वीड पी के आते हैं, thinking that कि नहीं एक ट्रेंड है. I'm telling you, ये इस ट्रेंड का नहीं मुझे पता. This is a trend that I've been seeing everywhere कि लोग समझते हैं कि हम वीड पियेंगे तो हमारी बॉडी का पंप बहुत अमेजिंग आएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में हमारा जो सुरूर चढ़ा हुआ है वो हमारी मसल को भी रिएक्ट देगा.
विच इज़ कम्प्लीटली फॉल्स. अगर आप वर्कआउट से पहले वीट पियोगे, आपके मसल रिसेप्टर्स डाई डाउन हो जाए. वीट का काम है बॉडी को स्लो करना. तो अगर आप वो पी के आप बॉडी बिल्डिंग करने या वर्कआउट करने जा रहे हो, आपको आपकी मसल ही नहीं फील होगी, बिकॉज आपकी मसल काम ही नहीं कर रही, ब्रेन सिग्नल ही नहीं दे रहा है. तो आप क्या कर रहे हो? आप बस टाइम पास कर रहे हो. अगर आपको लग रहा है प्रोग्रेस बनेगी, तो प्रोग्रेस नहीं बनेगी, उल्टा डिग्रेस ही हो गया. ट्रू. सो अवॉइड करें, अपने वर्कआउट पे ध्यान दो, डाइट पे ध्यान दो. जो नशा तुम्हें बॉडी बिल्डिंग दे देगी या वर्कआउट दे देगा, वो कोई चीज़ नहीं दे सकती. And other important thing I just see, how do you manage? I think being an international student, it's very difficult, right? You know it. कि आपने कॉलेज भी जाना है, काम भी करना है, और फिर बॉडी बिल्डिंग भी करनी है. True. आप काम करते हो साथ में? मैं काम भी करता हूँ. मैं बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा हूँ यहाँ पर. जी. I did my first show here in Vancouver. अच्छा जी, congratulations. It was like 2 years ago. जी. यहाँ पर आते ही मैंने देखा कि यहाँ पर क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या एवेन्यूज़ हैं मेरे लिए. जी. आई डिड दैट. किसी से कोई सपोर्ट नहीं है जी. सब कुछ खुद करना होता है. बिल्कुल. कपड़े धोने से लेके, बर्तन धोने से लेके, खाना बनाने तक, अपनी मील्स प्रिपेयर करनी है, अपना काम का शुरू करना है, असाइनमेंट्स करने हैं, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दिस आई हैव टू डू माई वर्कआउट. जी. आई हैव टू मेक श्योर कि मैं एक कम्पिटिटिव लेवल पे अगर compete कर रहा हूँ या स्टेज पे चल रहा हूँ, तो मेरे को उस हिसाब से ट्रेनिंग भी करनी है. जिम जाके ट्रेनिंग करना, कंपेटिटिव लेवल पे ट्रेनिंग करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अच्छा. जो टाइम के साथ पता लगता है. जी जी. वो भी किया. भगवान की मेहर थी कि आई डिड माई फर्स्ट शो एंड आई वन द ओवरऑल्स. क्या बात है. ओवरऑल शो जीत गया. आई गॉट माई प्रो स्टेटस एज अ बॉडी बिल्डर इन कैनेडा. एंड देन आई लास्ट ईयर I lost my mom. Okay, sorry. That was a hard time for me. अचानक से like that happened and मुझे emergency में इंडिया आना पड़ा. I didn't get a chance to meet her. I didn't get a chance to, do things for her. As an international student, that was like एक stress already था. When this came into the picture, I just thought to myself, what could I really do to make myself out of this situation? बहुत डार्क फेज था. इंडिया रहा मैं थोड़ा टाइम. Then I came back. I'm like the only thing that can really give me the solace. मेरे को शांति जो चीज़ दे सकती है वो यही है. And then I enrolled myself for my pro show. Pro show is like आप एक amateur से अब आप pro level पे चले गए. And then you have pro athletes coming all across the globe. So I did that show back in Calgary. I went for that show. That show really changed my perspective. वो जो 6 महीने मैंने इंडिया आने के बाद जो अपने निकाले हैं, जी. I just gave myself all the time just to work out, diet, और किसी चीज़ में मैंने अपने आप को involve नहीं करा. Thank you. And that really helped me, to make me a better person, to make healing. Absolutely. Healing उससे हुई because I was able to see things that my mom would want me to see. Yeah. Right? तो वो आज जहाँ भी हैं, वो उन्हीं की blessings हैं कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ. जी जी. आज मैं यहाँ बात कर पा रहा हूँ और मैं लोगों को बता पा रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग is not just बॉडी बिल्डिंग, it's a way of life. True. वो आपको लाइफ को जीने का तरीका बताती है. एंड लेट मी शेयर दिस टू यू. बॉडी बिल्डिंग मैं एज अ नेचुरल एथलीट तो कर ही रहा हूँ, बट साथ में आई एम अ प्योर वेजिटेरियन. सो आई डोंट कंज्यूम एनी मीट, आई डोंट कंज्यूम एनी एग. आई कंज्यूम डेयरी प्रोडक्ट्स बिकॉज वो मेरे डाइट का पार्ट है. ऑब्वियसली लोगों को लगता है कि वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग कर ही नहीं सकते, जो कि बहुत बड़ा मिथ है. वैसे does it really make it hard to do those gains especially, या फिर कितना का फर्क पड़ता है? I wouldn't say it's hard, but I would say especially in Canada, it's not that readily available. अगर जो इंडिया में है उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं वेजिटेरियन में, और बट यहाँ भी वीगन और वेजिटेरियन ऑप्शंस ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं मिलेंगे आपको. लाइक वीगन सॉसेजेस, वीगन आपको सोय ग्रैन्यूल्स मिल जाते हैं. यू गेट सो मच लाइक लो फैट स्टफ हेयर.
low fat milk, you have dairy Yeah. products, you can use that. Like there is nothing wrong in like using them कि वो आपको ख़राब कर रहे हैं कुछ. They are equally good. और यहाँ पर बल्कि food quality is better than India's. अच्छा जी. ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर जो भी आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं दैट आर वेल स्टैंडर्डाइज्ड True. एंड दे आर गुड इन देयर नेचर जी. एंड इट इज़ नॉट गोना अफेक्ट योर हेल्थ बिकॉज आई हैव रियलाइज द डिफरेंस. क्योंकि बॉडी में ग्रोथ भी उसी हिसाब से हुई जिस हिसाब से आप खाना डालो, खाना करो. राइट. Yeah. एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है खाने का. क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपको यहाँ पर ऑब्वियसली चेंजेस भी अच्छे मिलेंगे. यू विल फील बेटर एंड आई कैन लाइक बी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दैट कि मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की करी है और टफ नहीं है. मैंने आगे भी लोगों को हेल्प करी है उस चीज़ में एंड मैं आज भी करता आ रहा हूँ एंड पीपल हैव डन. इट्स जस्ट दैट उनके दिमाग में परसेप्शन बना दी है. मार्केट इस तरीके से चलती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि सही क्या है और सही गलत क्या क्या है. गलत क्या है. सही और गलत के बीच का फ़र्क ही नहीं पता लग रहा. तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ काम कर रही है और तुम उस चीज़ पे काम करते रहो. जी. एंड based on that, one thing I also want to understand कि इसमें फर्दर इस वक्त जो देखा जाए जो प्रोडक्ट्स हैं, अब कितने सारे एथलीट्स हैं, प्रो हैं, हर किसी का अपना ब्रांड है. प्रमोटिंग सप्लीमेंट्स का कितना सही है कितना नहीं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्रमोशन सप्लीमेंट्स की करना विदाउट डूइंग योर ओन बैकग्राउंड चेक इज़ आई फील नथिंग शॉर्ट ऑफ अ स्कैम. जी. क्योंकि सबको एक फेम और इन्फ्लुएंसर बनने की इतनी ज़्यादा होड़ हो गई है कि उनको पता ही नहीं है कि वो प्रमोट क्या कर रहे हैं. इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई हैं. बड़े बड़े लेवल के इन्फ्लुएंसर्स आके फेक प्रोडक्ट बेचते गए फिर उनकी जब पब्लिक ने अच्छे से उतारी कंपनीज की ब्रांड्स की तो सब पीछे हो गए. ट्रू. तो आई गेस सब मोह माया है. और हमने क्या खाया हमें नहीं पता. आपकी तरह मैं राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ. सब मोह माया, किसने क्या खाया किसी को नहीं पता. नहीं, आई लाइक दैट. उसके बावजूद जो इस वक्त आप देखते होंगे जिस भी जिम में जाते हैं, लाइक स्पेशली आई हैव सीन ब्रैम्पटन में भी you'll be सरप्राइज्ड कि सैटरडे नाइट्स, फ्राइडे नाइट्स को जिम फुल होते हैं. तो यू थिंक जितना हम सोचते हैं कि यार जनरेशन या आजकल लोग फिटनेस को लेके ज़्यादा कॉन्शियस और बेहतर हो रही हैं चीज़ें? बिकॉज मैंने पूरे भरे हुए जिम देखे हैं, सो विच इज़ मुझे ये पॉजिटिव साइन लगा. व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज़ द सीन इन सरी? आई फील दैट इट इज़ अमेजिंग दैट कल्चर बढ़ता जा रहा है. यस. और हर जगह लोग जा रहे हैं. बट उसी सब के दौरान क्या होता है ना, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है. ट्रू. राइट. तो जब अगर आपको दिख रहा है कि आपके पास इतना क्लाइंटेल है, आपके पास इतने लोग आ रहे हैं, तो आप फिर लोगों को उनकी चीज़ों को, उनकी प्रॉब्लम्स को डील नहीं करते. फिर आप देखते हो कि मैं अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकता हूँ. जी. एंड दैट इज़ वेयर द गेम ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कम्स इन द पिक्चर. ट्रू. अनटिल अनलेस आपका इंटेंट अच्छा है आपके पास, और एज अ स्टूडेंट जो जा रहा है जिम, अगर मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरा ये एक सुझाव है उन लोगों को कि आप जाओ और आप किसी ऐसे बंदे से बात करो जिसको बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, जो आपको हेल्प कर सकता है, जो आपको एक रूटीन और प्रोग्राम बता सकता है. बिकॉज अ प्रोग्राम इज़ व्हाट बिल्ड्स द कंसिस्टेंसी. ट्रू. अगर आपके पास प्रोग्राम नहीं है, आप जिम जा रहे हो, आप सोचोगे यार आज मैं बाइसेप कर लेता हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैंने ये लगाया था, आज मैं ये लगा देता हूँ, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है. ट्रू. अब आपके पास एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, विच इज़ ग्रेट. वी नीड दैट एक्साइटमेंट, बट वी नीड टू चैनलाइज इट इन अ वे दैट गिव्स यू सम गुड प्रोडक्ट्स आउट ऑफ योर सेल्फ. अगर आप अपने आप को बस एनर्जी आप कंज्यूम करे जा रहे हो, उधर आप काम भी जा रहे हो, असाइनमेंट भी, आप कह रहे हो यार मैं सब कर रहा हूँ, मेरा हो तो कुछ नहीं रहा, यहीं आप डीमोटिवेट हो जाते हो. ट्रू. तो इसलिए जब तक गाइडेंस ठीक नहीं है, आई डोंट थिंक, वो हवा में तीर मारने वाली बात हो जाती है. बट इट्स गुड दैट इट्स कमिंग अप, नॉट जस्ट हेयर. आई हैव सीन लाइक बैक इन इंडिया, लाइक इतने लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं फिटनेस को लेके. बट आई फील लाइक जो इन्फ्लुएंसर उनको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आई थिंक they are the ones who are to be blamed. Do you think so you would ever enter into the influencer game?
I don't think I will be that influencer if I'll be an influencer. Understand. Interesting. And अगर right now जो लोग आपके साथ आपका ऑफिशियल पेज है जहाँ पे आपकी रील्स हैं, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो आपने कॉम्पिटिशन्स लड़े हैं, एंड ऑब्वियसली कंपटीशन जब आप लड़ते हो, नॉट ओनली जस्ट फिजिकली, जो मेंटल प्रेपरेशन होती है, यू हैव लर्नड दैट प्रोसेस, राइट, फॉर मल्टीपल चैंपियनशिप्स दैट यू हैव Absolutely. अपीयर्ड फॉर, एंड जो चैंपियनशिप्स आपने लड़ी हैं, तो आर यू ऑल्सो लाइक, अगर लोग आपको अप्रोच करते हैं, डू यू हैव एनी प्रोग्राम राइट नाउ, और डू यू आंसर देयर डीएम्स, हाउ डज इट वर्क? Yeah, so I have a registered business. जी. I have my Instagram page is Vipul Sharma _WNBF Pro. जी. That's my handle. People can reach out to me. And plus, I have my own setup business, जिसका मैं registered business. It's not like कुछ भी कोई भी कर रहा है. I pay taxes for that. True. जहाँ पर I have a proper format. People have to fill up a form. I get their information. I get their stats. I Analyze. Ask them about their lifestyle, medical history, their lifting background, to see like if there's any posture correction that needs to be done. किसी का कोई ऐसा issue नहीं है जिस पे लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, या उनका कोई जैसे स्क्वाट पोजीशन है, कुछ भी है, लाइक आप कैसे अपने टेक्निक को रख पा रहे हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देन आई हेल्प देम विद अ प्रोग्राम to make sure like weekly monitoring होगी, and then as per their monitoring we will be able to switch the changes in their plans as well. तो उससे क्या रहता है ना, दूसरा जो आपको जो हम जिसको ट्रेन भी कर रहे हैं उसको भी लगता है कि आई एम बीइंग हर्ड. ट्रू. इंडिया में क्या है, एक प्लान बनाया, सबको बांट दिया. मतलब उसको सूट करेगा नहीं करेगा, उसके एनाटॉमी के हिसाब से है या नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से है या नहीं, वो जाने बगैर पैसे लिए और भेज दिया. True. This is not how fitness works. You cannot generalize fitness. मैं हर बार लोगों को यही बोलता आया हूँ कि आप इंटरनेट से देख के अगर आप सोचते हो कि आपको ये काम कर जाएगा, that is a wrong perception. You need to find out the things that work for you and not. Obviously एक beginner है, beginner को तो एकदम नहीं समझ आएगा, वो तो टाइम के साथ समझ आता है. But obviously अगर आप beginner हो तो have someone as a mentor जो आपको मतलब आपको बता सके कि ये ठीक है, ये गलत है, आज ये करो, आज ऐसे करो, आज ऐसे करो. So I feel having someone like I have you as a mentor जिसने मेरे को different ideas, different तरीके से समझाया चीज़ें के बारे में. But yeah. No, definitely. वो आपकी इंटरनेशनल एजुकेशन की जर्नी थी जिसमें हमने हमारे पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस है, सो हमने वो बेस्ट किया जो हम कर सकते हैं. आई एम श्योर एज यू सेड कि आपने वही प्रोफेशनलिज्म बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में गेन किया है. एंड आई एम श्योर इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया टू लर्न फ्रॉम समवन हु इज प्रोफेशनली who has been through that same thing, जो उस चीज़ में से गुजरा होता है, उसको पता होता है कि क्या पेन एरियाज है, कहाँ पे बंदे को फ्रस्ट्रेशन होती है. डू यू स्टिल गेट फ्रस्ट्रेटेड और अपसेट अबाउट सम थिंग्स? I do. How do you deal with it? How do I deal with it? As I said that the things that I learned during my last year. जी. मेरे को एक बहुत बड़ा सबक मिला लाइफ में. It's like it's not about what happens to in your life. जी. It's about how you deal with what that happens with you. So जो मेरा डीलिंग करने का जो एक फेज है, जो मेरा एक मेंटल कैपेबिलिटी है, जो मेरी एक मेंटल कैपेसिटी है उसको डील करने की, वो मेरी चेंज हुई है. इंस्टेड ऑफ ओवर रिएक्टिंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग इम्पल्सिव थॉट्स, इंस्टेड ऑफ मेकिंग रैंडम कमेंट्स ऑन एनीवन, यू नीड टू एनालाइज कि ये अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो इसका ऑलरेडी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है और आपको ट्रिगर कर रही है, you need to let that information sink in. ताकि आपकी जब चीजें ऊपर नीचे होती हैं, मैंने पर्सनली भी देखा, वो दिमाग से फिर दिमाग फर्दर आइडियाज जनरेट करता है. अच्छा अगर ऐसा नहीं तो ऐसा कर दें, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा हो गया. सो इट गोज लाइक अ रोलर कोस्टर. वो एक से बाद एक चीज चली जा रही है कि अब इसके बाद अगर ऐसा हो गया, अब सो इट्स वेरी हार्ड टू स्टॉप दोस थॉट्स. एब्सोल्युटली. एक इंफॉर्मेशन बायस आपके दिमाग में रहता है जी. अगर आपने कोई चीज़ को देखा है, कुछ भी ABCD एनीथिंग, एंड आपको उसके अगेंस्ट में पहले से ही कुछ थॉट प्रोसेस है दिमाग में जी, तो आपका पहला इंस्टिंक्ट ये कहेगा कि ये गलत है जी. एंड दैट्स हाउ योर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट इट. ठीक है. अगर मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि एक मेरा एग्ज़ाम है कल और मैं एग्ज़ाम दिया भी नहीं है
और मैं एग्ज़ाम के बारे में सोचता रहूँगा, तो मेरा माइंड ऑलरेडी मुझे वो इमोशंस देगा जिससे मैं घबरा घबरा जाऊँगा। रहा हूँ, या सो ये डील करने का प्रोसेस होता है, हाउ टू डील विद दो सिचुएशंस। अगर मैं अपने आप को समझाऊंगा कि मैंने पढ़ाई कर ली है, मुझे पता है जितना मुझे आता है Yeah. और मैं उतना मैं करके आऊँगा, ट्रू, मैंने इससे ज़्यादा करा है, तो वो मेरे को पॉजिटिव माइंडसेट देगा। तो ब्रेन भी वैसे ही इमोशन जनरेट करता है जैसे हमारे थॉट्स चलते थॉट्स हैं। चलते हैं। तो हमें अपने थॉट्स को पहले पॉजिटिव करना शुरू करना पड़ेगा। अगर हम हर चीज़ में नेगेटिव देखेंगे या ट्रू, हमारा जो प्रीवियस एक जजमेंट है किसी को लेके, वो एंटिसिपेशन को हम अगर रियलिटी बना देंगे, तो obviously difficult. this is going to be difficult. What's one key thing that you want to share with the complete audience और हमारी जितनी भी global देसी family है, whether they are in India, दुबई में, कनाडा में, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी देख रहे हैं, जो भी अभी मेरे जैसे कुछ दोस्त होंगे जो अभी एंटर ही करना चाहेंगे या चाहेंगे यार मैं जिम जाया हूँ या थोड़ा वर्कआउट कर लूँ या इम्प्रूव कर लूँ, व्हाट्स वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद देम दैट्स कमिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ विपुल शर्मा? I'd say don't stop trying, don't quit. तो बहुत जनरल लोग कह देते हैं, जी जी जी, but don't stop trying is all I'm saying. No matter what the things are, situations are, even like I've had this thing, like अभी भी आज भी होता है, जी, टिल डेट तक होता है, कभी भी एक बार में कोई काम नहीं बनता लाइफ में। ट्रू, और अगर नहीं बनता है इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा काम नहीं बनेगा, इट्स जस्ट दैट एक टेस्ट है, ट्रू, ठीक है। जब तक टेस्ट नहीं होगा तुम्हारी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? बढ़ेगी, ट्रू। अगर आपको हाथों में बिठाए बिठाए हर सब कुछ चीज़ मिल मिले, जाएगी तो then फिर you would not even know कि किसी चीज को अचीव कैसे करना है। एग्जैक्टली रियलिटी कैसे है, क्या काम कैसे होता है लाइफ में। हमें घर से मिलता रहेगा, हम घर पे ही रह जाएंगे, डिपेंडेंट रह जाएंगे, हमारा काम दिमाग नहीं चलेगा, ग्रो ही नहीं कर पाएगा। वी वुड नेवर वांट टू वर्क, और वो हमारे लिए एक कंफर्ट जोन बन जाएगा। हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो हम फिर अनकंफर्टेबल होंगे। कहते किस्मत किसी की इतनी बेजार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड आई एम श्योर जिस इंटेंसिटी के साथ आप एफर्ट्स कर रहे हो विपुल, आई एम श्योर आप बहुत आगे जाओगे, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर भी रहे हो, आप करोगे ये भी। एंड आई एम श्योर मेरी और हमारी सारी टीम और हमारी सारी ऑडियंस की यही दिल से दुआ होगी कि यू कीप ग्रोइंग, शाइनिंग, और खुद अचीव कर रहे हो आप और दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हो। कीप इंस्पायरिंग अस, कीप टॉकिंग टू अस अबाउट ऑल द गुड स्टफ। मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा बात करके यार। आई एम पर्सनली फीलिंग वेरी मोटिवेटेड एंड सरी आने का जो मेरा ये जो ट्रिप था ये डेफिनेटली साकार हो गया है। एंड विल चैट मोर, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। एंड आपके जितने भी सोशल हैंडल्स हैं जो जहाँ पे लोग आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं वो हमारे इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे। और जितने भी दोस्त इस वक्त हमें ग्लोबल देसी के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यार आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, प्लीज डू लेट अस नो एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट बेल बटन, and just to make sure that you don't miss any episode of our series. So Vipul, thank you once again for taking time today, and looking forward to lot more such episodes and lot more of conversations. Absolutely. Thank It you. was lovely having you. Thank you. And having here. Amazing experience. And with your blessings, I will be competing next year as well. I'll be representing Canada for the World Championship. So that's a good step Fantastic, for me. man. And yeah, I'm looking forward for the next episode with you soon. Sure, no problem. All the very, very best. Keep making us proud, and I'm sure you're going to do something great. Thank you. Thank you so much, Vipul.